नमस्कार, अपने उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नया। उत्तराखंड में कृषि भूमि और फसलों को संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की गई है और उनसे सहयोग का अनुरोध किया गया है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने तारबाड़ जैसे उपायों के साथ साथ जन जागरूकता अभियान भी शुरू किया। किसानों की सहायता के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है ताकि वे अपनी फसलों को सुरक्षित रख सके और जंगली जानवरों से बचाव हो सके। ये जो आपने कहा समस्या है, ये हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर हम भारत सरकार से भी सहयोग मांग रहे हैं। घेरबाड़ इत्यादि के लिए हमने भारत सरकार से कहा है। कुछ भारत सरकार ने भी हमको सहयोग का आश्वासन दिया है। पिछले दिनों कृषि मंत्री जी के साथ मैंने बैठक करी थी, उनसे मैं भेंट करने गया था, तो उनसे भी मैंने अनुरोध किया है। हमारा प्रयास है कि इस दिशा में जो भी किसानों की जरूरी सहायता है वो सहायता हम जरूर करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर गौ माता का पूजन कर उनकी सेवा की। उन्होंने कहा कि ये पर्व भक्ति, प्रकृति संरक्षण और पशुधन के सम्मान का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की धारण लीला के माध्यम से ये संदेश दिया कि प्रकृति की रक्षा ही सच्ची भक्ति है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए सभी को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर उत्तराखंड सरकार इसे रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। इस मौके पर विधानसभा के विशेष सत्र का भी आयोजन किया जा रहा है। आगामी 3 और 4 नवंबर को आयोजित होने वाले इस विशेष सत्र में उत्तराखंड के विकास और तमाम अन्य विषयों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक चर्चा करेंगे। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सलाह दी है। हरीश रावत ने कहा कि वे विधानसभा के विशेष सत्र को देहरादून के बजाय भराड़ीसर विधानसभा में आहूत करें। रह गई है, जहां कमजोरियां रह गई हैं, उसका विहंगम विवेचन करने की भी जरूरत है। आप जब रजत वर्ष से स्वर्ण वर्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं, ताकि आपके कदम 25 साल बाद सधे हुए तरीके से 26वें वर्ष में पड़े, उसके लिए कहाँ कहाँ कमजोरियां रह गई, कहाँ कहाँ हम लोग चूक गए, कहाँ कहाँ हमने गलत कर दिया, तो उसका विहंगम जब तक आप विचार विमर्श नहीं करेंगे तो 2 दिन क्यों, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 दिन का होना चाहिए। मगर एक गलती फिर कर गए धामी। एक अवसर था उनके पास जो है कि ये सत्र 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन जो भी वो करना चाहते थे, ये चंद्रनगर में होना चाहिए था, ये भराड़ीसैंण में होना चाहिए था। हिमालय की उतंग श्रृंखलाओं को का जब देश की राष्ट्रपति अभिवादन करती, वो राष्ट्रीय अभिवादन जो हिमालय का होना चाहिए वो हमारी धरती से होता, तो कितना। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं, जिसको लेकर जहां तैयारी चल रही है वहीं शीतकालीन यात्रा के लिए भी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि प्रदेश में 4 धाम की शीतकालीन यात्रा के लिए सरकार तैयारी कर रही है ताकि देश विदेश से आने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। उनका कहना है कि शीतकालीन यात्रा के लिए सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। देखिए, हमारी सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास रहा है कि उत्तराखंड राज्य की जो 4 धाम यात्रा है, क्योंकि वो उत्तराखंड राज्य की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है, वो 12 महीने वो यात्रा चले और यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होने वाले हैं और इनकी जो शीतकालीन प्रवास, जहाँ पर इनकी डोलियाँ रहती हैं, जहाँ पर ये शीतकाल में प्रवास करते हैं, वहाँ पर यात्रा शीतकाल में भी चले और देश और दुनिया के श्रद्धालु
शीतकाल में भी माँ यमुना, माँ गंगा, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी के दर्शन करें। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार पिछले वर्षों भी प्रयास किए गए कि यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे। इसको लेकर के भी भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि वर्ष 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षा, उद्योग, विज्ञान, तकनीक सहित हर क्षेत्र में भारत ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हाल के वैश्विक घटनाक्रमों से स्पष्ट है कि आर्थिक स्तर पर भी आत्मनिर्भरता जरूरी है। इसलिए भाजपा ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने का अभियान चलाया है। विधायक ने कहा कि डिफेंस सेक्टर में भारत आज अपने उपकरणों का निर्यात कर रहा है और दुनिया में उसकी मांग बढ़ी है। आने वाले समय में भारत तीसरी नहीं बल्कि पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ देशवासी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दें, यही इस अभियान का उद्देश्य है। देखिए, जब से 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और मोदी जी ने जो अभियान शुरू किया, ये कोई आज नई बात नहीं है। धीरे धीरे भारत आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है और हमने, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, हम लोगों ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। लेकिन जो हाल की घटनाएं हुई हैं, जब से ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ और जिस तरह से अमेरिका का रुख देखने में मिला है, पूरे विश्व के अंदर एक लड़ाई आर्थिकी को लेकर चल रही है, तो भारत को और तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए इसको एक आंदोलन के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और हम जगह जगह इसके अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जगह जगह इसके सम्मेलन कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को भी हमने इस काम में लगाया। बाकायदा एक पार्टी का बड़ा कार्यक्रम हमने। इधर केदारनाथ धाम की कपाट कल सुबह 8:30 बजे शीतकालीन के लिए बंद हो जाएंगे, जिसका जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव आनंद वर्धन आज केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर रुद्रप्रयाग के डीएम प्रतीक जैन भी मौजूद रहे। सभी तरह की सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। नहीं, इस बार देखिए काफ़ी संख्या में तीर्थालु आए हैं इस सीजन में और कल बाबा केदार का कपाट बंद हो रहा है। अभी जितने कार्य चल रहे हैं सबों का भौतिक निरीक्षण किया गया और हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी सीजन प्रारंभ होने के पहले सारे कार्य हमारे पूरे हो जाएं। आगामी 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 25 साल पूरे हो जाएंगे और राज्य सरकार विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र 3 और 4 नवंबर को आहूत करने जा रही है। ऐसे में विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारियों में जुटा हुआ है। हालांकि ये बात साफ है कि सदन में प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन विपक्ष प्रदेश की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और करोड़ों रुपए के विज्ञापन समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। वही नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने सत्र से पहले सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सदन में प्रश्न को रखने की बातें कही है। वही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है, सरकार के कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में 5 पद इस समय रिक्त हैं और सरकार इन पदों को जल्द भरने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संकेत दिए हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने पर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो जाती हैं, लेकिन वर्तमान में जो मंत्री हैं वे अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के समय की एक उदाहरण भी दी, जब एक मंत्री ही प्रदेश के विकास का जिम्मा संभालता था। ये विशेषकर मैं आप ही लोगों से जानना चाहूँगा कि जब जब भी मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं तब
ये सवाल पैदा होते हैं कि मंत्रिमंडल का गठन होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। हम उस जमाने को भी याद करेंगे जब हमारे पास एक ही पर्वतीय विकास मंत्री हुआ करता था और हम उत्तर प्रदेश से थे जुड़े हुए, और फिर 2000 में राज्य अलग बना, फिर हमारे मंत्री भी बने। 15% का जो औसतन है पूरे विधायकों का, उसके निमित्त 11 मंत्री और 12वें मुख्यमंत्री यहाँ के हिस्से में आते हैं उत्तराखंड के, किंतु विस्तार नहीं हो पाया और काम तो चल ही रहा है, किसी भी काम के लिए दिक्कत नहीं आ रही है। और जब हम एक ही मंत्री की बात करते थे उस समय 2000 से पहले, क्योंकि मंत्री पद का गठन तो पूरा होता था, किंतु यहाँ पर्वतीय क्षेत्र को जब देश भर में 25 अक्टूबर से नहाय खाए के साथ छठ महापर्व शुरू हो गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बिहारी महासभा छठ महापर्व तैयारियों में जुट गई है। बिहार महासभा ने आज छठ पर्व की तैयारी को लेकर बैठक की है। बैठक में छठ घाटों की सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। आपको बताते चले कि संतान की कुशल कामना के लिए महिलाएं ये कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। देहरादून में कई जगहों पर छठ महापर्व का आयोजन किया जाएगा। बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत दीपावली के 6 दिन के बाद से शुरू होती है। इसमें सूर्य देव और षष्ठी देव की पूजा का विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि बिहारी महासभा 20 सालों से छठ महापर्व का आयोजन कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से टपकेश्वर महादेव मंदिर, प्रेमनगर, चंद्रबनी, माल देवता में मुख्य रूप से छठ पूजा का आयोजन बिहारी महासभा करेगी। बिहार महासभा ने सरकार से छठ पर्व पर अवकाश की मांग की है। इस बार हर साल की भांति पिछले जैसे छठ पूजा का आयोजन बिहारी महासभा करते आई है, इस बार भी उसी तहत 5 जगहों पे छठ पूजा की तैयारी किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः शुरू हमारा टपकेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुआ था। वहीं से टपकेश्वर मंदिर में घाटों की व्यवस्था बनाना, साफ सफाई कराना और वहाँ पे सारे व्यवस्था जैसे व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था कराना, अलाव की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और भोजपुरी मधुर संगीत की व्यवस्था बिहारी महासभा द्वारा किया जा रहा है। सेम व्यवस्था चंद्रमनी घाट पे, वहाँ पे चंद्रमनी कुंड के पास 2 कुंड पहले से बना हुआ है, उसके बगल में पैरेलल घाट बना करके जेसीबी द्वारा व्यवस्था किया जा रहा है। वहाँ भी लाइट, साउंड और चेंजिंग रूम का व्यवस्था किया जा रहा है। और सबसे बड़ी व्यवस्था हमारा प्रेमनगर नदी में लॉ कॉलेज के पास से दाहिने हाथ पे जब देहरादून की तरफ से जाते हैं तो दाहिने साइड में नदी के 2 किलोमीटर के एरिया में लाइट, साउंड, टेंट की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था बिहारी महासभा द्वारा किया जा रहा है। हमारे कुछ मेंबर लोग सजधारा जाते हैं, सजधारा में भी साफ सफाई की व्यवस्था और घाटों की व्यवस्था किया जा रही है। माल देवता में भी छठ के साफ सफाई और घाट की व्यवस्था किया जा रहा है। इस बार का जो छठ पूजन का मेन जो तिथि शुरू हो रहा है 25 तारीख को नहाय खाए के दिन लौकी की सब्जी, चने के दाल और अरवा चावल का प्रसाद बनाकर घर परिवार और आस पड़ोस के लोग खाते हैं। ये घर पे ही मनाया जाता है। और 26 तारीख के शाम में, जिसको खरना बोलते हैं, खरना के दिन में शाम का प्रसाद बनने का महत्व है। शाम में खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चारधाम यात्रा में 21 अप्रैल तक दर्शन करने वाली कुल श्रद्धालुओं की संख्या 49.30 लाख से अधिक हो चुकी है। प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों की पहुंचने का सिलसिला जो है जारी है। चारधाम यात्रा में गंगोत्री, केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने तक दर्शन करने वाली तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 50 लाख पार हो जाएगा। 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान से बंद होने के बाद मां गंगा की डोली शीतकालीन प्रवास स्थल के मुखबा के लिए प्रस्थान करेगी, जबकि केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद रहेंगे। 23
30 अप्रैल 2025 को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से चारधाम यात्रा का आगाज हुआ, जबकि 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से संचालित हुई। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार चारधाम यात्रा में 21 अप्रैल तक दर्शन करने वाले कुल श्रद्धालुओं की संख्या 49.30 लाख से अधिक हो चुकी है। तीनों धामों के कपाट बंद होने तक ये आंकड़ा 50 लाख पार हो जाएगा। यात्रा के अंतिम पड़ाव में धामों में प्रतिदिन 10 से 11 हजार श्रद्धालु जो है दर्शन कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में 21 अप्रैल तक दर्शन करने वाले कुल श्रद्धालुओं की संख्या 49.30 लाख से अधिक हो चुकी है। और अगर बात करें तो प्रत्येक दिन जो है बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। चारधाम यात्रा में गंगोत्री, केदारनाथ व यमुनोत्री धाम के जो है कपाट बंद होने तक जो दर्शन करने वाले तीर्थयात्री हैं उनकी जो आंकड़ा है वो 50 लाख के पार हो सकता है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। और 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के जो है कपाट बंद हो चुके हैं और विधि विधान से जो है वो कपाट बंद हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो माँ गंगा की जो डोली है और शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा से जो निकलती है वहाँ से वो प्रस्थान करेगी। और अगर बात करें तो केदारनाथ व यमुनोत्री धाम के जो कपाट हैं वो 23 अक्टूबर को बंद होंगे और 30 अप्रैल 2025 को जो है गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की जो है कपाट खुलने का जो है चारधाम यात्रा का सिलसिला शुरू हुआ था। और ऐसे में अगर बात करें तो 2 मई को केदारनाथ व 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ साथ जो है श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका था। अगर बात करें तो जो पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार चारधाम यात्रा में 21 अप्रैल तक जो दर्शन करने वाले श्रद्धालु हैं वो लगभग 49.30 लाख के आसपास अभी तक संख्या उनकी निकलकर सामने आई है। और अगर बात करें तो जो तीनों धाम हैं वहाँ पर कपाट बंद होने तक यह आंकड़ा जो है 50 लाख के पार हो जाएगा। और अंतिम पड़ाव में धामों में प्रतिदिन 10 से 11 हज़ार श्रद्धालु जो हैं वो प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, एनबी न्यूज़। विश्व प्रसिद्ध धाम केदारनाथ के कपाट कल भाई दूज पर्व यानी कि 23 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। अब आगामी 6 माह की पूजा अर्चना एवं भोले बाबा के दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में होंगे। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति मंदिर के कपाट बंद करने को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। वहीं कपाट बंद होने से पूर्व मंदिर को 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। सुबह ठीक 8:30 बजे गर्भगृह के कपाट बंद किए जाएंगे। सभा मंडप में स्थापित बाबा केदार की पंचमुखी डोली की सुबह 8:30 बजे मंदिर से बाहर आने के बाद पौराणिक विधि विधान के साथ मंदिर के मुख्य कपाट के साथ पीछे के कपाट को बंद कर सील किया जाएगा। इसी दिन बाबा केदार की चल उत्सव विग्रह डोली रात्रि प्रवास के लिए अपने पहले पड़ाव रामपुर पहुंचेगी। 25 अक्टूबर को चल विग्रह डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी से प्रस्थान कर अपने शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचेगी, जहां पर शीतकाल में केदार बाबा की शिव मां की नित्य पूजाएं संपन्न होगी। मंदिर के कपाट बंद करने के लेकर बद्री केदार मंदिर समिति तैयारियों में जुट गई। दीपावली बीतने के बाद भी धामी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया। वहीं अब विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि जब जब बीजेपी में अंत विरोध सामने आता है तभी इस तरह की बातें सामने आती है और विधायक सब कुछ छोड़कर सरकार की परिक्रमा में लग जाते हैं, लेकिन अंगूर सबके लिए खट्टे बने हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की जो बार बार बात अगर नहीं होता है तो ये और खुल के चीजें आएंगी। मैंने कहा ना कि देखिए मंत्री परिषद का विस्तार हो या ना हो, ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार का अंदरूनी मामला है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, सारे जो इम्पोर्टेंट विभाग हैं वो सारे के सारे जो है मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री से हर आदमी सीधे संवाद नहीं स्थापित कर सकता, इसलिए होना चाहिए मंत्रिमंडल विस्तार। लेकिन जिस तरीके से कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, वो स्थिति इस सरकार में हो रही है। जब जब यहाँ पर भाजपा में अंतर विरोध सामने आता है और ये बात होती है कि मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, ये बदल रहे हैं, उसके बाद जो है ये शगुफा भी आता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है ताकि विधायक जो है मुख्यमंत्री की परिक्रमा करने का काम करे। लेकिन इससे बात बनने वाली नहीं। अब तो मैं समझता हूँ कि जो विधायक भी हैं वो भी ये कहेंगे कि हमें मंत्रिमंडल में मत लीजिए,
अधूरी थी। इधर गंगोत्री धाम के कपाट 6 माह के शीतकाल के लिए अन्नकूट पर्व पर विधि विधान से बंद कर दिए गए। पूर्वाह्न 11:36 पर अभिजीत मुहूर्त में सेना के बैंड और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गंगा जी की डोली यात्रा शीतकालीन प्रवास के लिए मुखबा गांव रवाना हुई। गंगोत्री धाम में अनुष्ठान और पूजा अर्चना के बाद तीर्थ पुरोहितों ने गंगा जी का अभिषेक किया। हर्षिल से सेना के जवानों ने श्रद्धालुओं की सेवा के लिए मेडिकल कैंप और लंगर भी लगाया। कौशल विकास विभाग ने प्रदेश के युवाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से प्रयास शुरू किया है। सूबे के कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि जल्द ही टीवीएस कंपनी के साथ उनका MOU साइन होने जा रहा है। वहीं कई अन्य कंपनियों के साथ भी करार किए गए हैं, जिसका सीधा फायदा हमारे युवाओं को होगा। साथ ही उन्हें दोनों जगह पर काम करने का अनुभव भी प्राप्त होगा। तो आपका सितागंज में भी हुआ होगा नुकसान, तो इसमें गन्ने को यार गन्ने का ना पानी में नुकसान नहीं होता। अच्छा, नहीं जैसे इतना फ्लड टाइप आया, बारिश हुई, पहाड़ में पानी आया। हाँ, हमारे तो दोनों नदियां पहाड़ से जुड़ी हुई है ना, सूखी नदी और कैलाश नदी। हाँ, तो जैसे ही पानी आता है वो 1-2 दिन रहता है फिर निकल जाता है। लेकिन आज जिस क्षेत्र में हमारे गन्ना लगा है ना, वहाँ पे उतना पानी नहीं भरता। स्पेशली जो डैम के अंदर बसे हुए लोग हैं, उनका ये सब डैम के अंदर बसे हुए लोग हैं। अच्छा, तो वहाँ तो बाढ़ आएगी, जो एकदम नीचे वाले इलाके हैं ना। अब यहाँ हम गए हुए सरधारा वाले में, सुबह ही पहुँचे तो हम लगभग 50 मीटर इधर थे जहाँ तक वॉश आउट हो गया था गाँव। उसने बोला कि भाई ये यहाँ तक रिजॉर्ट की बाउंड्री है, वो उसकी बाउंड्री में खंबे थे, वो 50 मीटर अंदर जाके नदी के बीच में थे वो। तो मैंने कहा ये कहाँ से होना कि ये 2011 में जब बादल फटे। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NV न्यूज। नमस्कार।